अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़िलहाल मौजूद हूँ मस्जिद अक्सा में। और ये मस्जिद अक्सा का कंपाउंड है जो कि बहुत बड़ा कंपाउंड है। आपके सामने है मस्जिद अक्सा। आज आपको मस्जिद अक्सा की अंदर से ज़ियारत कराएंगे और कुरान और हदीस की रोशनी में इस जगह के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और मस्जिद अक्सा के सामने ये छोटा सा वज़ू खाना बना दिया गया है ताकि मुसल्लियों के लिए आसानी हो जाए। यहाँ आपको एक बात की वजाहत कर दूँ कि 3 चीज़ें अलग अलग है। नंबर 1 कुब्बत सखरा, नंबर 2 मस्जिद अक्सा और नंबर 3 बैतुल मुक़द्दस। कुब्बत सखरा को हमने पिछले वीडियो में देखा जिसका गुम्बद सुनहरे कलर का था, जहाँ से हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने मेराज का सफ़र शुरू किया था। और बैतुल मुक़द्दस कहते हैं पूरे इस 4 इलाके को, ये पूरा कंपाउंड का एरिया जिसमें मस्जिद अक्सा भी शामिल है, उसे बैतुल मुक़द्दस कहते हैं। और ये है मस्जिद अक्सा। तो कुरान और हदीस में आपको ये 3 अल्फाज मिलेंगे, अर्द मुक़द्दस, बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक्सा। यहाँ मस्जिद के अंदर सीधे हाथ पर औरतों का सेक्शन बनाया गया है जहाँ औरतें अलग से नमाज़ पढ़ सकती है। तो अगर आप यहाँ आना चाहते हो तो अपनी औरतों को भी यहाँ साथ में ला सकते हैं। सबसे पहली बात तो आपको मस्जिद अक्सा की ज़ियारत क्यों करना चाहिए। बहुत सारी वजूहात है, लेकिन उसके बारे में एक हदीस मिलती है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 3 मस्जिदों के लिए सफ़र किया जाए। नंबर 1 मस्जिद नबवी, नंबर 2 मस्जिद हराम और नंबर 3 मस्जिद अक्सा। तो ये है आपके सामने जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। ऐसे तो कुरान में कई मस्जिदों का जिक्र है, लेकिन नाम के साथ सिर्फ 2 मस्जिदों का जिक्र है। नंबर 1 मस्जिद अल हराम और नंबर 2 मस्जिद अल अक्सा। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम से पूछा कि दुनिया की सबसे पहली मस्जिद कौन सी है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद अल हराम। फिर मैंने पूछा कि उसके बाद कौन सी है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद अल अक्सा। मैंने पूछा कि इन दोनों के दरमियान कितने सालों का फासला है, यानी कितने साल के बाद मस्जिद अक्सा बनाई गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 साल के बाद। बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों का पहला किबला था, जहां खुद नबी अलैहिस्सलाम ने 16 से 17 महीने रुक करके नमाज पढ़ाई। एक मरतबा सहाबा आपस में डिस्कस कर रहे थे कि कौन सी मस्जिद बेहतर है, मस्जिद अक्सा या फिर मस्जिद नबवी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी मस्जिद में एक नमाज दूसरी मस्जिदों के 4 नमाज के बराबर है। दूसरे हदीस में मिलता है कि मस्जिद अक्सा के अंदर एक नमाज का सवाब 50,000 है। अब इन सब फजीलतों को सुनने के बाद में आप ना उम्मीद ना हो जाओ, ना मायूस ना हो जाओ कि हम तो वहाँ जा नहीं सकते, तो हमारे लिए सवाब हासिल करना मुश्किल होगा। तो कुर्बान जाइए हमारे नबी अलैहिस्सलाम पर कि आपको पता था कि मेरी उम्मत में ऐसे भी लोग होंगे कि जो यहाँ आ नहीं सकते, तो उनके लिए भी फरमाया कि जो लोग यहाँ आ नहीं सकते उनको चाहिए कि वो मस्जिद अक्सा में हदिया भेज दे, अगरचे वो चिराग जलाने के लिए कुछ तेल ही क्यों ना हो, यानी कि आप सदक़े के तौर पर कुछ ना कुछ वहाँ भिजा दे। तो उसका भिजाना ऐसा ही होगा कि जहाँ पर आपने आके नमाज पढ़ी। अब यहाँ से आपको लेके जाएंगे मस्जिद अक्सा कदीम यानी मस्जिद अक्सा पुरानी। कहा जाता है कि जो असल पुरानी मस्जिद अक्सा है वो यहाँ पर अंडरग्राउंड में मौजूद है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये मस्जिद बहुत ही पुरानी है, जिसकी तामीर सुलेमान और दाऊद अलैहिस्सलाम ने मिलकर की थी। तो कहा जाता है कि यहाँ पर कुछ पुराने असरात मौजूद है जिसको हम अंदर जाके देखने की कोशिश करेंगे। और इसको महराब मरियम अलैहिस्सलाम भी कहा जाता है, और ये वही मकाम है जहाँ मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला फल भिजाया करता था। एक मतलब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम यहाँ पर आए, तशरीफ़ लाए और देखा कि मरियम अलैहिस्सलाम के पास में कुछ फल मौजूद है। तो पूछा अन्ना लकी हाज़ा, कि ये कहाँ से आए तुम्हारे पास। तो उन्होंने कहा हुआ मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह ताला की तरफ से आया। फिर कहा इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम को फ़ौरन क्लिक हुआ कि ये जब अल्लाह ताला की तरफ से फल आ सकते हैं तो अल्लाह ताला मुझे औलाद क्यों नहीं दे सकता। और दूसरा क्लिक ये हुआ कि ये जगह भी दुआ की कबूलियत की जगह है। तो फ़ौरन हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, यहाँ ही हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा और दुआ मांगी, रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ, मुझे अपने जानिब से एक पाकीज़ा औलाद अता फरमा, बेशक तू दुआ को सुनने वाला है। और जब ज़करिया अलैहिस्सलाम इसी महराब में नमाज पढ़ रहे थे तो फरिश्ते आकर उनको पुकारते हैं, जिसको कुरान ने कहा फ़नादतहुल मलाइकतु व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फ़िल मिहराब, और कहा अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया, कि अल्लाह ताला आपको खुशखबरी देता है यहया अलैहिस्सलाम के ज़रिए। तो ये वो जगह है जहाँ पर इन अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़ियात इस जगह के अंदर हुए थे। और थोड़ा आगे चलेंगे तो यहाँ पर जो सुलेमान और दाऊद अलैहिस्सलाम ने हैकल बनाया था उनके पुराने सुतून यहाँ मौजूद है। आप देखेंगे सामने यहाँ मेरे उल्टे हाथ पे, तो ये जो पुराने सुतून उस ज़माने के अब तक मौजूद है।
और यहाँ सामने आपको लाइब्रेरी नज़र आएगी जो कि महराब मरियम अलैहिस्सलाम कहलाता है। जुमा की नमाज के वक्त ये ऊपर और नीचे का हिस्सा पूरा भर जाता है। आप देखेंगे ये मेरे सामने उल्टे हाथ पे, फिर से आपको नज़दीक से ये सुतून बताता हूँ। ये सुतून जिसकी हिफाजत के लिए और सुतून बनाए गए हैं, ये पुराने ज़माने का सुतून है। और यहाँ ये नीचे का एरिया है, यहाँ पर मकतब का एरिया, यानी बच्चों की यहाँ पर मदरसे की क्लास लगती है। क्या ये बेहतरीन जगह है, जहाँ पर मरियम अलैहिस्सलाम का बचपन गुजरा, वहाँ पर ये बच्चे मदरसे में तालीम हासिल करते हैं। इतना ही नहीं बल्कि इसके नीचे भी एक अंडरग्राउंड है जो यहाँ जाली में से नज़र आएगा। यहाँ पर पब्लिक खड़ी है और ये इस जाली में ताला लगा हुआ है। हम देखने की कोशिश करेंगे नीचे क्या है, तो आपको दिखाते हैं। यहाँ नीचे सीढ़ी आपको नज़र आएगी कि यहाँ से नीचे जा सकते हैं, और बाज़ लोग कहते हैं कि अंदर नीचे कुआं भी मौजूद है। तो वीडियो के आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को मस्जिद अक्सा में आने की और यहाँ की ज़ियारत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।